तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी की इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। एक खबर आई और सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ी हुई खबर है। खबर यह है कि रिया चक्रवर्ती, जो सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड, उन्होंने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है और इस सिलसिले में अमित शाह को एक लेटर लिखा है। आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद वो लेटर पढ़ा हो, और जो बहुत सारे लोग नहीं पढ़ पाए, वह एग्जैक्ट लेटर क्या है वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। लेकिन इस लेटर को पढ़ने के बाद और इस सीबीआई जांच की मांग को लेकर एक तरफ जो बहुत सारे सुशांत सिंह राजपूत के चाहने वाले हैं वो खुश थे कि चलो कम से कम अब अंदर से अपने करीबी लोगों की तरफ से आवाज़ उठ रही है। लेकिन इस लेटर का असली मतलब क्या है, सीबीआई जांच किस चीज़ की होनी चाहिए, और सीबीआई जांच की मांग करीब 1 महीने बाद रिया चक्रवर्ती क्यों अब कर रही हैं जाकर, इस सच को जब आप जानेंगे तो आपको थोड़ा सा, खासतौर पर सुशांत सिंह राजपूत के जितने भी चाहने वाले हैं जो इस मामले की जांच सीबीआई से चाहते हैं, उनको निराशा हाथ लगेगी जब आप इस सीबीआई जांच की सच को समझेंगे और इस मांग को समझेंगे। वो मैं पूरी बात बताऊं। मुंबई पुलिस से भी इस सिलसिले में बात की कि आखिर क्यों, जब रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हो गई और अब 1 महीने बाद वो सीबीआई जांच की मांग कर रही हैं कि आप पे भरोसा नहीं है, तो एक पुलिस ऑफिशियल से बात हुई। उन्होंने अपना नाम ना बताने की शर्त पे जो जानकारी दी वो भी आपसे शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले एक दूसरी जानकारी दे दूं। ये जानकारी बिकरू गांव से, ये जानकारी विकास यादव के इनकाउंटर से जुड़ा हुआ। शुरुआत जब मैंने इस कहानी की थी और बताया था जब 8 पुलिस वाले इस इनकाउंटर में किस तरीके से मारे गए थे, तब मैंने आप लोगों को एक नाम का जिक्र किया था, राहुल तिवारी। वो शख्स जिसकी वजह से पुलिस विकास दुबे के घर तक गई थी। इस पूरी कहानी का असल में जो पहला किरदार है, ये पूरे बिकरू गांव का जो ये कांड है, जिसकी शुरुआत होती है, जहां से बुनियाद पड़ती है, वो पहला शख्स यही राहुल तिवारी है, जिसकी वजह से आगे चलकर ये सब कुछ एक के बाद एक चीज़ें घटती गई। क्यों है ये पहला शख्स और क्यों ये बुनियाद है इस पूरे मामले की? उसकी वजह यह है कि इसी शख्स ने पुलिस में जाकर कंप्लेंट की थी कि विकास दुबे और उसके गुर्गों ने उसे और उसके ससुर को मारा पीटा, धमकी दी, ज़मीन कब्जाने की बात थी। और उसी की शिकायत के बाद पुलिस की टीम दबिश देने के लिए गई थी। इत्तेफाक की बात है कि जब ये 2 और 3 जुलाई की रात को सब कुछ हुआ, उसके बाद से अचानक राहुल तिवारी गायब हो गया और उसका कोई अता पता नहीं। हमारी टीम ने भी काफ़ी कोशिश की राहुल तिवारी को ढूंढने की, इसलिए कि बड़ा इंपॉर्टेंट एक विटनेस है वो इस केस में, जिसकी कंप्लेंट पे ये सारी कार्रवाई शुरू हुई थी। लेकिन 2 और 3 जुलाई की रात को ये सब कुछ होता और अगले दिन सुबह से राहुल तिवारी गायब। घर में उसके कोई नहीं, परिवार में भी कोई नहीं, पत्नी भी नहीं। अब बड़ा मुश्किल ये कि कहाँ गायब हो गया। ये भी था कि डर कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस रात ये सब कुछ होने के बाद राहुल तिवारी के साथ भी कुछ विकास दुबे ने किया हो, एक खतरा ये भी था। तो अब ये सारी चीज़ें थी और अलग अलग बातें हो रही थी। लेकिन कुछ यूपी पुलिस वालों ने कहा था ऑफ द रिकॉर्ड कि उससे कुछ हुआ नहीं है, वो सेफ है, लेकिन कहीं जाकर छुप गया है विकास दुबे की वजह से। 12 दिन के बाद वही राहुल तिवारी अचानक अब वापस आ गया। उसके वापस आने की भी कहानी अलग है और जाने की भी कहानी अलग है। आने के बाद उसने बातचीत की, क्राइम तक से भी बात की और उसने पूरी कहानी सुनाई। तो ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है कि ये पूरा जो वाक़या हुआ, जो पूरी चीज़ें हुई, वो आदमी जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट एक कहें तो किरदार है, कैरेक्टर है इस कहानी का, उसकी पूरी कहानी ये थी। जो क्राइम तक में वीडियो भी हम लोग अपलोड करेंगे, आप उसको देख सकते हैं, उसी की ज़ुबानी सुन सकते हैं। बट मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको वहाँ तक ले जाऊँ जो उसने कहा है। उसका कहना ये है कि उसके एक ससुर की ज़मीन है खेती की, और उस ज़मीन पे उसके ससुर के एक रिश्तेदार हैं, उनके अपने रिश्तेदारों की भी बुरी नीयत थी। उन्हीं में से एक रिश्तेदार की शादी बिकरू गांव में हो गई, और जिस बिकरू गांव में जिस घर में शादी हुई, वो घर जो है विकास दुबे का परिचित। तो अब राहुल तिवारी के ससुर की ज़मीन को वो हड़पना चाहता, और इसको हड़पने के लिए बिकरू गांव में उसने जाल फैलाया और उसने कहा कि विकास यादव दबंग आदमी है, इससे मदद लेते हैं। तो विकास दुबे के ज़रिए अब धमकाने का सिलसिला शुरू हुआ। इसी सिलसिले में विकास दुबे ने अघोषित तौर पर कई बार धमकी दी, इस खेती की ज़मीन छोड़ दो, ये इसको दे दो। उसे लगा कि इसकी धमकी काम आएगी, लेकिन किसी की अपनी जमा पूंजी जो पूरी होती है वो इतनी आसानी से नहीं देता है। तो ये बात
राहुल तिवारी के ससुर के लिए भी थी, वो नहीं देना चाहते थे, उनकी कमाई का जरिया था। अब इसमें राहुल तिवारी भी इन्वॉल्व हो जाता क्योंकि दामाद अपने ससुर की मदद करता है और उससे कहा जाता है कि तुम्हारे बराबर के गांव में रहता है विकास दुबे, उससे मसला हल करा दो। इधर विकास दुबे दबाव डाल रहा था राहुल तिवारी पर, राहुल तिवारी मान नहीं रहा था। एक दिन अचानक राहुल तिवारी जब अपने काम से लौट रहा था, रास्ते में कुछ विकास दुबे के जो गुर्गे थे वो आते हैं और उसको उठाते हैं, मारते पीटते हैं और फिर बिकरू गांव ले जाते हैं और वहाँ पे भी उसकी पिटाई होती है और उससे ही कहा जाता है कि ये ज़मीन छोड़ दो तुम लोग। अब मार पिटाई धमकी सब कुछ हो गई। ये बात है 1 तारीख की, 1 जुलाई की। अब 1 जुलाई को जब ये सब कुछ हो गया, राहुल तिवारी वापस आता है, बट वो हार नहीं मानता, हिम्मत नहीं हारता और पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखा देता है, चौबेपुर पुलिस स्टेशन। वो चौबेपुर पुलिस स्टेशन जो विकास दुबे के एरिया में आता है और एसओ वहाँ पे विनय तिवारी। अब जाकर वो जो रिपोर्ट लिखा था उसमें नामजद है, उसमें विकास दुबे का नाम आता है, उसमें अतुल दुबे का नाम आता है, उसमें अमर दुबे का नाम आता है और उसमें कुछ और नाम आते हैं। ये सारे खास गुर्गे हैं। इसमें अतुल दुबे, अमर दुबे, विकास दुबे, ये तीनों इनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। तो जब वो रिपोर्ट लिखाता है तो पुलिस वाले तो मिले हुए हैं, तो वो विकास दुबे को खबर कर देते हैं। इसके बाद एसओ जो है राहुल तिवारी से कहता है कि चलो हम तुम्हारा ये मसला हल करा देंगे और तुम्हें मारा पीटा गया उसके लिए तस्दीक भी करनी है, तो जहाँ मारा गया एक तो इस स्पॉट पे ले चलो। वो स्पॉट पे ले जाता है, उनके साथ जाता है, दिखाता है, लेकिन ये एक चाल थी। इसके बाद अब वो उसको लेकर बिकरू कहता चलो बिकरू गांव भी चलते हैं, क्योंकि धमकी वहीं से भी है, वहाँ पे ले जाया गया। ये डरता है, लेकिन पुलिस साथ में है तो फिर डरने की बात नहीं कि पुलिस के साथ क्या होगा। एसओ के साथ ये बिकरू गांव पहुँचता विकास दुबे के घर। विकास दुबे के घर जाता है तो खुद उसे हैरानी होती है। विकास दुबे उसे देखते ही भड़क जाता है और इसके बाद उसकी पिटाई शुरू हो जाती है उसी एसओ के सामने, विनय तिवारी के सामने, जो आया है उसको। अब ये पता नहीं कि वो उसको वाकई इंसाफ दिलाने लाया था, ये एक साजिश थी। उसके बाद उसे बहुत पीटा जाता है। अब एसओ के सामने पिटाई हो रही है, एसओ रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एसओ को भी के साथ गाली गलौज होती है, उसे गाली दिया जाता है। और फिर अचानक अब विकास दुबे, उसके सीने पे राइफल भी रख दिया जाता है। यह तय था कि शायद राहुल तिवारी को उस दिन मार दिया जाता। ये बात राहुल तिवारी ने खुद एक्सेप्ट किया और इस बात का एहसास एसओ को भी हो गया, विनय तिवारी को, कि शायद विनय दुबे मार देगा। और वो बार बार कह रहा है इसको छोड़ दो भैया, इसको छोड़ दो भैया, मत मारो, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। इसके बाद अचानक ये होता है कि एसओ विनय तिवारी विकास दुबे से कहता है कि भैया कम से कम पंडित की लाज रख लो। इसके बाद वो जिनॉय और जिनॉय के अलावा गंगा जल मंगाया जाता है और उसकी फिर कसम खिलाई जाती है विकास दुबे को रोकने के लिए। और विकास दुबे से ये कसम खिलाता है सो कि भैया आप ये देखो जिनॉय है यहाँ पे और जिनॉय के अलावा गंगा जल है, कि आप इसको मारोगे नहीं। एक पुलिस अफसर एक क्रिमिनल को गंगा जल और ये देके कसम खिला रहा है कि आप इसकी जान नहीं लोगे, और विकास दुबे ये कसम खा लेता है, कहता है ठीक है नहीं मारेंगे, और तब जाकर उसकी जान बचती है। इसके बाद फिर वो वहाँ से निकलता है और वापस आता है। लेकिन हिम्मत देखिए राहुल तिवारी की कि मौत के मुंह से निकल कर आया, फिर वो पीछे नहीं हटा। अब वो कप्तान साहब के पास पहुंच जाता है। कप्तान यूपी में एसएसपी को बोलते हैं, तो वो एसएसपी के पास पहुंच जाता है और पूरी घटना बता देता है कि पहले मुझे इस तरीके से उठाया गया, मुझे मारा पीटा गया, फिर घर ले जाया गया, फिर एसओ साहब के साथ गए, वहाँ पे भी मेरे ऊपर मुझे टॉर्चर किया गया, मारा गया, आखिरी में ये कसम दी गई गंगा जल और ये, तब मेरी जान बची, और सबके गवाह एसओ है। जब ये कप्तान साहब ने सुना और उसके बाद फिर सर्किल ऑफिसर की एंट्री होती है, सीओ जो इस पूरे सारे 3 थाने के जो हेड थे इंचार्ज, देवेंद्र मिश्र जी, तब जाकर ये होता है कि ये तो बहुत बड़ी बात है, तो एक काम करो, जाओ जाकर रात को दबिश डालो और विकास दुबे को पकड़ो। और इसके बाद ये ऑपरेशन शुरू होता है। 3 थाने की पुलिस शामिल होती है। इसमें वो एसओ भी है जो उसी शाम लौट कर आया था और जिसके सामने मारा जा रहा था, जो कसम दिलाता गंगा जल खिलाकर, और फिर विकास दुबे को वही जानकारी देता है इस दबिश की, और इसमें 8 पुलिस वाले मारे जाते हैं। तो जो पहला किरदार, जो पहली जहाँ से ये कहानी शुरू हुई 2 और 3 जुलाई की रात को जो कुछ हुआ, उसकी कहानी
1 तारीख को ही लिखी जा चुकी थी, और वो कैरेक्टर था राहुल तिवारी। तो राहुल तिवारी 12 दिन उसके बाद उसने बताया कि जब उसने सुबह सुना कि 8 पुलिस वाले मारे गए तो बहुत घबरा गया। उसने कहा जब 8 पुलिस वालों को मार सकता तो मेरी क्या हैसियत, मेरी क्या औकात। और इसीलिए वो अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके और अपने परिवार को लेकर फ़ौरन गांव से निकल जाता है और कहीं दूर अपने रिश्तेदार के घर चला जाता है। और उसकी हालत बहुत ख़राब की। अब चूँकि 8 पुलिस वाले को मारा गया और उसे मालूम है कि विकास दुबे ये जानता है कि 8 पुलिस वाले यहाँ या बाकी पुलिस वाले क्यों आए थे, क्योंकि कंप्लेनेंट वो था, तो उसकी तो जान खतरे में थी। तो वो बस धड़कनें गिन रहा था और ये था कि अब गया, जब तब गई उसकी जान। उसने बताया कि जब पहली बार उसे सुकून तब मिला और खौफ उसके अंदर से तब गया जब उसे पता चला कि विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया है। और इस खबर के बाद फिर वो निकलता है अपने उस छुपे हुए जगह से, एसएसपी के पास पहुंचता है और फिर कहता है कि ऐसे ऐसे मैं डर गया था इसलिए मैं भाग गया था, मोबाइल बंद था। अब चूँकि इस केस में एक विटनेस भी है, उसी के कंप्लेंट पे सब कुछ हुआ, अब लेकिन लौट आया हूँ। एसएसपी ने उन्हें प्रोटेक्शन दिया है, हथियारबंद पुलिस वाले घर पे हैं, वो अपने घर लौट आया, अपने गांव में है। लेकिन अब उसे थोड़ा सा सुकून है कि विकास दुबे, अतुल दुबे, अमर दुबे, जो ख़ास जितने लोग थे ये सारे एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। तो अब वो थोड़ा बेखौफ है और उसे लगता है कि अब उसकी ज़मीन भी बच गई, क्योंकि विकास दुबे के रहते हुए शायद वो ज़मीन ना बचती। और उसने फिर कहानियाँ सुनाई हैं उसके जुल्म की, उसके गांव में आतंक की। तो वो क्राइम तक पे उसके राहुल तिवारी के है, वो आप देखिएगा। अब आइए अपनी कहानी क्या, आज ईमानदारी से रिया चक्रवर्ती या सुशांत सिंह राजपूत की कहानी मुझे नहीं बतानी थी, लेकिन जैसे ही ये खबर आई, हर जगह न्यूज़ चैनल पे भी चली, ब्रेकिंग भी चली, कि रिया चक्रवर्ती ने होम मिनिस्टर अमित शाह को एक लेटर भेजा और उस लेटर को उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे भी, पोस्ट पे भी डाला है और ये मांग की है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की सीबीआई जांच होनी चाहिए। पहले वो लेटर हूबहू जो उन्होंने लिखा आपको पढ़ के सुनाता हूं। आई एम सुशांत सिंह राजपूत गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती। पहली बार 1 महीने में उन्होंने ये एक्सेप्ट किया ओपनली कि वो सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड है, ऑफिशियली इस लेटर के हिसाब से। तो आई एम सुशांत सिंह राजपूत's गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती. It is now over a month since his sudden demise. I have complete faith in the government. However, in the interest of justice, I request you, with folded hands, to initiate a CBI inquiry into this matter. I only want to understand what pressure prompted Sushant to take this step. ये आखिरी लाइन पे सिर्फ आप ध्यान दीजिएगा. I only want to understand what pressure prompted Sushant to take this step. Yours sincerely, रिया चक्रवर्ती. अब पूरा आपने पढ़ लिया, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, 5 लाइन की ये अपील है, मतलब लेटर है जो होम मिनिस्टर अमित शाह को लिखा गया है. पहली चीज़ ये एक्सेप्ट करनी है कि मैं सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड हूँ. उसके बाद ये कहती हैं कि दोनों हाथ जोड़कर कि एक सीबीआई इंक्वायरी इस पे आप करवा दीजिए. और आखिरी लाइन कहती हैं कि आई ओनली वॉन्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट प्रेशर प्रॉम्प्टेड सुशांत टू टेक दिस स्टेप. अगर इसको हिंदी में मैं वैसे ही कहूँ तो इसका मतलब ये है कि मुझे सिर्फ ये जानना है कि आखिर ऐसी कौन सी वो वजह थी जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत ने ये कदम उठाया. अब इस एक लाइन में साफ साफ ये है कि रिया चक्रवर्ती एक तरफ सीबीआई जांच की मांग कर रही हैं और दूसरी तरफ खुद वो फैसला भी सुना रही हैं. वो ये बता रही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की है. उन्हें उनकी मौत के तरीके को लेकर कोई डाउट नहीं है. वो सिर्फ जानना चाहती हैं कि वो कौन सी वजह थी, क्या चीज़ हुई, क्या बात हुई जिसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत को ये कदम उठाना पड़ा, अपनी जान लेनी पड़ी. आई ओनली वॉन्ट टू अंडरस्टैंड वॉट प्रेशर प्रॉम्प्टेड सुशांत टू टेक दिस स्टेप. सीधा सीधी इसका मतलब. अब सवाल ये है कि ये कैसी सीबीआई इंक्वायरी की मांग है. अपने आप को उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड भी कहा. होम मिनिस्टर से सीबीआई इंक्वायरी की भी मांग कर रही हैं, चाहती हैं सीबीआई इंक्वायरी हो, लेकिन खुद ही कह रही हैं कि ये सीबीआई इंक्वायरी मैं सिर्फ इसलिए चाहती हूं ताकि मैं ये जान सकूं कि वो क्या वजह थी जिसकी वजह से सुशांत ने यह कदम उठाया. यानी रिया चक्रवर्ती ये मानकर चल रही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की है. और अगर ये खुदकुशी है तो फिर सीबीआई जांच की आप मांग क्यों कर रही हैं? क्योंकि मुंबई पुलिस भी तो यही कह रही है. इसको थोड़ा सा समझना होगा.
पिछले कई दिनों से रिया चक्रवर्ती के जितने भी सोशल अकाउंट हैं, बाकी जगहों पे जो सुशांत सिंह राजपूत के फैंस हैं, वो लगातार उनको एक तरह से गुस्सा है उनके बिहेवियर को लेके। उनका कहना है कि रिया चक्रवर्ती क्यों नहीं आवाज़ उठाती हैं, सीबीआई की मांग क्यों नहीं कर रही, क्यों मौत का सच सामने लाने से वो साथ नहीं दे रही हैं उनके फैंस का। कुछ ने इस पर बहुत सारे भद्दे कमेंट्स भी किए हैं, कुछ ने रेप और उसकी धमकी भी दी है, उन्होंने इसको भी इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया स्क्रीनशॉट के साथ। तो मुझे लगता है कि इस सीबीआई जांच की मांग सिर्फ और सिर्फ जो सुशांत सिंह राजपूत के फैंस हैं उनके गुस्से को कम करने के लिए एक फॉर्मेलिटी के तौर पर रिया चक्रवर्ती ने कही है। अगर वो ईमानदारी से करती तो शायद ये आखिरी लाइन बिना लिखे हुए भी ये लेटर लिखा जा सकता था, लेकिन आखिरी लाइन लिखकर उन्होंने ये बता दिया कि वो भी मानती हैं कि ये खुदकुशी है। मुंबई पुलिस, जब ये पहली, मुझे मालूम नहीं था शुरू में कि ये एग्जैक्ट लेटर का मजमून क्या है, बस इतना मुझे पता चला था आज दोपहर को कि मांग की सीबीआई जांच की। तो मुंबई में एक अपने पुलिस अफसर हैं, दोस्त हैं, उनसे फ़ोन किया, पूछा कि रिया चक्रवर्ती आपके पास आई थी, आप लोगों ने उनको इंट्रोगेट किया, पूछताछ की, किस्तों में पूछताछ की, और इस बात को करीब 25 दिन हो गए होंगे, 25-26 दिन। 25-26 दिन के बाद अचानक वो क्यों जागी और सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रही हैं? क्या कोई नए ऐसे फैक्ट्स आए या उनको कुछ नई चीज़ पता चली? अगर पता चली तो क्या मुंबई पुलिस को उन्होंने बताया है? और इसलिए क्योंकि हर एक शख्स ये कहे कि 25 दिन के बाद अचानक वो सीबीआई जांच की मांग कर रही हैं, तो मन में सवाल उठेगा कि कुछ नए फैक्ट्स आए होंगे, कुछ नए सबूत आए होंगे, और शायद इस वजह से उन्होंने ये मांग की। तो उनका कहना था कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जब पूछताछ हुई उसके बाद से उन्होंने मुंबई पुलिस से कोई कांटेक्ट नहीं किया, कोई नई जानकारी नहीं दी, और कोई भी केस पे नई रोशनी डाल सके ऐसी बात नहीं बताई। तो फिर क्यों? तो उनका ही ये कहना था कि चूंकि वो इस केस में जो जांच हो रही है, वो सारे जो लोग जुड़े हुए हैं, उनके सोशल अकाउंट, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, पुलिस इस पर भी नज़र रखे हुई है। तो उनका ये था कि वो परेशान थी, सुशांत सिंह राजपूत के जितने फैंस हैं उनके ज़रिए उनके इस स्टैंड को लेकर कि वो खामोश क्यों हैं, क्यों नहीं मांग कर रही हैं। जैसे सुशांत सिंह राजपूत के सिस्टर जो मुंबई में, उनको भी लेके ये हुआ कि वो क्यों नहीं मांग कर रही। तो शायद उसी प्रेशर, उसी दबाव का नतीजा था कि उन्होंने ये लेटर लिखा। लेकिन अब लिखने को तो लिख दिया, आखिरी लाइन में फिर यही गलती कर गई कि आई ओनली वॉन्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट प्रेशर प्रॉम्प्टेड सुशांत टू टेक दिस स्टेप। मतलब रिया चक्रवर्ती ये पहले से मान चुकी है कि सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की है, बस उन्हें खुदकुशी की वजह जाननी है। तो फिर सीबीआई जांच की मांग का कोई तुक नहीं बनता, कोई मतलब नहीं बनता। सीबीआई जांच की असली मतलब ये है कि जो सारे चाहने वाले हैं वो जानना चाहते हैं कि ये मौत की असली वजह क्या है, ये खुदकुशी है या कत्ल है, खुदकुशी है या साजिश है। तो वो सच सामने आना चाहिए, और उसके लिए सीबीआई जांच ज़रूरी है। लेकिन वजह क्या रही, इस वजह को मुझे लगता है कि मुंबई पुलिस की 3 अलग अलग टीमें हैं। एक फिल्म इंडस्ट्री के साथ जो रिलेशनशिप, एक नेपोटिज्म उसको लेकर, भाई भतीजावाद को लेकर जो सारी इल्ज़ाम लग रहे हैं उसको लेकर, जो बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं उनके साथ जो सारी चीज़ें हैं उसको लेकर, फाइनेंशियली जो पूरा स्टेटस है उसको लेकर अलग अलग सारी जांच हो रही है। तो मुझे लगता है मुंबई पुलिस उसमें कैपेबल है, वो सारी जांच करके रिपोर्ट दे देगी। हाँ, अगर ये डाउट है कि मौत का जो असली सच है वो मुंबई पुलिस छुपा रही है, तो फिर ये मामला बेशक सीबीआई को जाना चाहिए, और तब सीबीआई के इस जांच की अहमियत भी बढ़ती है। लेकिन अगर सुशांत सिंह राजपूत की अपनी ही गर्लफ्रेंड सीबीआई जांच की मांग के लिए एक लेटर लिखें होम मिनिस्टर को, और उस लेटर में ये भी लिख दें कि हमें सिर्फ उन वजहों के बारे में ये सीबीआई जांच करानी है जिस वजह से सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की है, ये कदम उठाया, तो ये कदम उठाने का मतलब ही है कि वो इशारा कर रही है कि खुदकुशी है। तो ऐसे लेटर का मुझे भी कोई मतलब समझ में नहीं आया। लेकिन दूसरी बात, जहाँ तक बिहार के एक और नेता हैं पप्पू यादव, उन्होंने लेटर लिखा था अमित शाह को कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। अलग अलग फोरम पे बहुत सारे लोग मांग कर रहे हैं। इस पे अमित शाह ने रिप्लाई किया है और उन्होंने जवाब दिया है कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है इस मामले की सीबीआई जांच होने में, इसीलिए वो इस लेटर को कंसर्न डिपार्टमेंट तक भेज रहे हैं। अब कंसर्न डिपार्टमेंट का यहाँ मतलब क्या है, सोशल मीडिया पे होगा, आपने देखा होगा। तो अमित शाह का कहना है कि वो इसको भेज रहे हैं आगे की कार्रवाई के लिए। तो कंसर्न डिपार्टमेंट ये है कि अमित शाह इसको महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर के पास भेजेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या इस मामले में ऐसा कुछ है जो आपको लगता है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। अगर है तो आप रिकमेंड कर दीजिए, मैं इसके लिए यहाँ से इनिशिएटिव ले लूँगा और इसको जांच करा दूँगा। तो वो लेटर महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर से पूछा गया है। अब उनका जो भी जवाब आता है कि क्या मुंबई पुलिस कैपेबल है, जांच कहाँ तक पहुँची है, इसमें वाकई कोई फॉल प्ले है, नहीं है, साजिश है, नहीं है, सिंपल सुसाइड है, मर्डर है, तो ये सारी चीज़ें एक रिपोर्ट जो है वो भेजेंगे सेंट्रल होम मिनिस्ट्री को।
इसके बाद अमित शाह नेक्स्ट स्टेप लेंगे। तो होम मिनिस्ट्री की तरफ से भी ये हलचल है, तफ्तीश जारी है, लेकिन अगर केस कहाँ पे खड़ा ये पूछें तो अब भी वही है जहाँ 14 जून को था। अभी तक इसमें कोई भी नई अपडेट या नई जानकारी नहीं है। मुंबई पुलिस यही मान के चल रही है कि अब तक के जो सारे एविडेंस हैं वो सुसाइड की तरफ इशारा कर रहे हैं। साजिश के पहलू को खंगाला जा रहा है, लेकिन साजिश का भी कोई सिरा मिला नहीं है। विसरा की रिपोर्ट का इंतज़ार है। विसरा की रिपोर्ट इस केस को इधर से उधर कर सकती है, लेकिन अभी उसका इंतज़ार चल रहा है। तो आने वाले वक्त में अब शायद मुझे लगता है कि अब विसरा का भी जो टाइम होता है वो रिपोर्ट आने का शायद हो गया, बहुत मुमकिन है आ भी गया हो विसरा रिपोर्ट, अभी तक मुंबई पुलिस ने बताया ना हो, तो उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। तो मुझे लगा कि रिया चक्रवर्ती ने जो सीबीआई की जांच की मांग की उससे एक बहुत बड़ी गलतफहमी जो पैदा हुई वो मैं क्लियर कर सकूं आपको, इसीलिए इस लेटर को पढ़कर और इसके असली मकसद क्या है ये भी आप तक पहुंचाने की कोशिश की। तो आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे रहिए। थैंक यू वेरी मच।